हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग जो सीरीज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं दैट इज जनरल स्टडीज पेपर 2 एंड पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस है जो अभी डिस्कशन में है। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी हिस्ट्री का जो जीएस पार्ट था वो डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज ऑलरेडी अपलोडेड। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो बस आप उनको जरूर देख लीजिएगा सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ यू कैन राइट योर आंसर फॉर द मेंस क्वेश्चंस। ओके, सो यदि आपको फर्दर कुछ इंक्वायरी करना हो तो दिस इज द नंबर विच इज फ्लैशिंग आउट ऑन द स्क्रीन 9836793076 and mail is also there sauravsaclasses@gmail.com। तो फर्दर इंक्वायरी के लिए इफ यू वांट टू एनी क्रैश कोर्स तो आप उसके लिए भी डिस्कस कर सकते हैं। इवन अगर आप किसी भी तरह का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट विद दी कॉन्टेक्ट टीम, और ये नंबर मैंने आपको मेंशन कर ही दिया है। तो आज का इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड करने वाले हैं। फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव ऑलरेडी मेंशन। कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणाम स्वरूप व्यवहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई है, स्पष्ट कीजिए। तो ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम हैज प्रैक्टिकली रिजल्टेड इन द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एलोसिटी। अब ये जो क्वेश्चन है समझने का क्वेश्चन है। आपसे अगर क्लियर करके मैं कहूँ और दो टूक शब्दों में बताऊं तो पार्लियामेंट जो है उसकी पावर को क्या कैबिनेट जो पावर्स है, कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो पावर है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है। अगर कर रही है तो उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि आप मेंशन कीजिए। ठीक है, समझ गए कि कैबिनेट प्रणाली का जो विकास है, उनका जो पार्टिसिपेशन है, वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन होने से पार्लियामेंट का जो सुप्रीमेसी था वो थोड़ा कम होता जा रहा है। इस मुद्दे पर डिस्कशन करना है। आई होप आपको क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान शब्दों में मैंने आपके सामने रखा है। चलिए अब इसके आंसर पे थोड़ा सा विचार करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन की कोर डिमांड क्या है कि किस तरह से कैबिनेट सिस्टम की ग्रोथ हो रही है और उससे पार्लियामेंट्री सुपरमेसी कैसे कम होती जा रही है। तो हमें रोल ऑफ द पार्लियामेंट भी बताना है कि कैसे सिग्निफिकेंट होता जा रहा है, और यहाँ पर कैबिनेट का भी रोल हमें डिस्कस करना है। तो दोनों चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो ग्रोथ ऑफ द कैबिनेट सिस्टम जो है इंडिया में एक, ये कह सकते हैं इट्स अ सिग्निफिकेंटली शिफ्टेड पावर। ठीक है, इस तरह से आप पॉइंट अपना स्टार्ट कर सकते हो। शिफ्टेड पावर फ्रॉम पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट टू, ठीक है, पार्लियामेंट टू टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। अब ऐसा क्यों कह दिया गया है कि भाई आपको पता है कि हर एक सरकार जब 5 साल के बाद बदलती है, पीएम बदलता है, तो नया कैबिनेट मिनिस्टर्स का कैबिनेट सिस्टम की भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारे बिल आजकल पास हो रहे हैं। रीसेंट टाइम में ये ज्यादा देखने को मिला है। अगर मैं रीसेंट केसेस की बात करूं, ठीक है, आप देख सकते हैं भाई रीसेंट जो इंस्टांसेस हुए हैं, ऐसे बहुत सारे की बिल्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा डिबेट नहीं हुई। तो पार्लियामेंट में होता क्या है, पहले हम पार्लियामेंट में अगर मेंशन करें पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर नहीं सॉरी, इसका जो वर्क पैटर्न है क्या है कि यहाँ डिबेट होती है रिलेटेड टू वेरियस जो बिल्स होते हैं उनसे डिबेट होती है। तो अब क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे केसेस आए, कुछ ऐसे बिल्स पास हुए जहां पर एक्सेसिव जो है डिस्कशन का मामला नहीं हो पाया है। ठीक है, जैसे आप फार्म लॉज ही ले लो। ठीक है, जो किसान से रिलेटेड कानून थे 2020 के, अब वहां पर क्या हुआ, पास तो हो गया, और पास हुआ कैसे, विदाउट एनी पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी। ठीक है, ये पास हो गए थे जहां पर ज्यादा डिबेट नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस ये पास हो गए। कैसे पास हुए हैं, तो उसमें रोल आया है जो आपके इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनकी वजह से पास हो गया। ऐसे और भी मुद्दे हैं जो आपको लगेगा कि कैसे पास हो गया, जैसे सीए वाला बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम हम यहाँ पे बात करेंगे अलग से। अब जब हम पूरी इंट्रोडक्शन में 2-3 लाइनें मेंशन कर देंगे, फार्म लॉज वाला एक आध चलो पॉइंट भी हमने दे दिया, तो हमारा इंट्रोडक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब हम जब बॉडी की बात करें, बॉडी में हम जो आंसर्स लिखने की बात करें, तो यहाँ मेंशन करेंगे ग्रोथ ऑफ, ठीक है, कैबिनेट सिस्टम। यहाँ प्रॉपर हम एक लाइन मेंशन करके लिखेंगे कि क्या है ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम एंड मार्जिनलाइजेशन। भाई जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, मार्जिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी कैसे कम होती जा रही है। तो ये कब होता है, जब पावर्स की बात होती है। तो यदि सबसे पहला पॉइंट हम पॉइंट वाइज ही लिखेंगे ना अपने आंसर, तो थोड़ा बेटर ही रहेगा।
सबसे पहले हम पावर की डिस्कस कर लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर। सो कैबिनेट सिस्टम सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और यहाँ पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो है वो कम रहते हैं, 12 रहते हैं, 11 रहते हैं, तो ये रिडक्शन जो है होता रहता है। पार्लियामेंट्री रूल की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर आ जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत, जो कि आर्टिकल 75 में मेंशन की गई है, उसके हिसाब से जो कैबिनेट सिस्टम है उसका पावर थोड़ा स्ट्रांग है, अदरवाइज वो छोटा ग्रुप है तो भी। तो 2015 में एक ऑर्डिनेंस पास किया गया था पार्लियामेंट द्वारा, जहां पर एग्जीक्यूटिव की डोमिनेंस को थोड़ा बढ़ा दिया गया था। तो आप वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स में ये 2015 वाला जो ऑर्डिनेंस था इसकी दलील रख सकते हैं, इसके मतलब मुद्दा यहाँ पर आप छेड़ सकते हैं, जिसके अंतर्गत क्या हुआ था, जो एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस था, डिसीजन मेकिंग था, वहां पर बढ़ा दिया गया था कि भाई आपको पार्लियामेंट, नो नीड ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट इन्वॉल्वमेंट यहाँ आपको नहीं चाहिए, कुछ केसेस को करके जहां पे इनकी पावर्स को बढ़ा दिया गया। और इससे क्या हुआ, जब ये वाली पावर बढ़ गई तो लेजिस्लेटिव जो डिबेट था वो कम हो गया, तो रिड्यूस लेजिस्लेटिव डिबेट, ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो आप यहाँ दे सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल जो है, पूरा पावर्स जो है वो कैबिनेट का लेजिस्लेटिव एजेंडा से लिमिट हो जाता है, पार्लियामेंट का जो रोल है यहाँ पर थोड़ा लिमिट कर देता है। तो अब क्या हुआ कि आर्टिकल आया, और एक आर्टिकल जो 107 है उसके हिसाब से एक नया कमीशन आ गया कि भाई अब जो इनकी डिबेट है, कुछ मुद्दों में डिबेट को बहुत कम करके पास करना जरूरी है, क्योंकि इससे डेमोक्रेटिक स्क्रूटनी ना हो। तो इस तरह के मामलों को एक अलग लेवल पे रखकर कि इसे पास करना उचित रहेगा, ज्यादा मतलब इसमें बहस नहीं चाहिए, तो रिड्यूस लेजिस्लेटिव डिबेट यहाँ पर पॉइंट कर दिया गया। आप यहाँ पर आर्टिकल 107 की बात कर सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल 107 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर ये वाला डिस्कशन चल रहा था। इसके अलावा आप उसके बाद बात कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर लेजिस्लेशन, ठीक है, ये एक पॉइंट बहुत अच्छा रह जाएगा, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर लेजिस्लेशन। अब जो एग्जीक्यूटिव की डोमिनेंस है लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, उसकी वजह से क्या होता है, जो प्राइवेट मेंबर्स के बिल्स होते हैं, ठीक है, वो पास कर देते कैबिनेट मिनिस्टर। तो इससे क्या होता है, पार्लियामेंट का जो इम्पोर्टेंट पावर है लेजिस्लेशन को इनिशिएट करने का, वो भी कर्व हो जाता है, कम हो जाता है। इसमें आप कह सकते हैं जैसे 1952 में एक मेंबर, एक ऐसा ही हुआ था, मेंबर बिल्स थे 14 प्राइवेट मेंबर्स बिल, वो जो है कानून बना दिया गया कि वो पास कर दिया जाएगा, कैबिनेट मिनिस्टर को इतनी अथॉरिटी दे दी गई है। तो इस तरह से आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि किस तरह से पार्लियामेंट की जो अथॉरिटी है वो अब कम होती जा रही है, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर की पावर्स को बढ़ाया जा रहा है। तो ऑर्डिनेंस रिलेटेड जो पावर्स है वो बढ़ गई है, इसकी वजह से पार्लियामेंट का इम्पैक्ट कम हुआ, ठीक है। फिर पार्लियामेंट सिटिंग्स भी रिड्यूस कर दी गई है, ये भी एक रीजन है, रिड्यूस्ड पार्लियामेंट सिटिंग्स, ठीक है। रिडक्शन हुआ पार्लियामेंट वर्किंग डेज लिमिट, और आर्टिकल 85 ला दिया गया, जिसकी वजह से रेगुलर सेशन तो पार्लियामेंट में होंगे, लेकिन वहां पर एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल कर दिया गया कि भाई आपको इतने नंबर्स के साथ होंगे तो पार्लियामेंट मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो सकते हैं आप यहाँ दे देंगे। फिर बजटरी कंट्रोल में आप देख सकते हैं जो बजट से रिलेटेड मुद्दे हैं, बजटरी कंट्रोल, वहां पर भी एग्जीक्यूटिव्स की पावर्स अगेन इंक्रीज की गई है, ठीक है, बजट से रिलेटेड मुद्दों पर। और पार्लियामेंट में डिबेट फिर इसको कम कर दिया गया है, और यहाँ पे आर्टिकल 112 को सामने रखा गया, जिसकी वजह से पार्लियामेंट अप्रूवल चाहिए एनुअल बजट में, बट डिबेट वाला जो टाइम पीरियड है उसे कम कर दिया गया है। तो आप ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर अब यहाँ पर सारी चीजें मैं ये नहीं कह सकते ना हम लोग कि सिर्फ कैबिनेट ही स्ट्रांग है, अगर हम ये लिखते जाएंगे तो फिर लास्ट में ये रहेगा कि भाई तब तो आप ये कहिए कि कैबिनेट ज्यादा स्ट्रांग है, बट यहाँ कहा गया है कि मार्जिनलाइजेशन एक वर्ड दे दिया गया है, और उसके बाद हमें कहा गया है इस पर डिस्कस करो। तो यदि मुझे कहा है डिस्कस करो, तो फिर अब मुझे यहाँ पे रोल ऑफ पार्लियामेंट देना होगा, कुछ कुछ मुद्दों पे सिग्निफिकेंट है, ठीक है, रोल ऑफ पार्लियामेंट रिमेन्स
सिग्निफिकेंट। ठीक है जी। जैसे लेजिस्लेटिव का फंक्शन है, लेजिस्लेटिव का बनना, कानून किस तरह व्यवस्था में रहेगा, कैसे काम करेगा। ठीक है, भले ही जो कैबिनेट है उसका डोमिनेंस चल रहा है, बट पार्लियामेंट जो है अभी भी सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है। ये आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि पार्लियामेंट इज स्टिल सुप्रीम, ठीक है, सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। ओके, तो पूरी तरह से इसको ये भी नहीं कहा जा सकता, नकारा नहीं जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और डेमोक्रेटिक अगर चेक की बात की जाए तो आप ये एग्जांपल यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे आरटीआई 2005 का मैटर जो है, और 2017 का जीएसटी मैटर है, आप उसका एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देकर अगर ये सारे आंसर आप लिखते हो पॉलिटिक्स से तो काफी अच्छे हो जाते हैं। जैसे आरटीआई का 2005 का मैटर था, जीएसटी का मैटर है, ठीक है, जीएसटी का 2017 का मैटर है। तो ये पास हुआ है, एक्सटेंसिव पार्लियामेंट्री डिबेट यहाँ पर नहीं, डिबेट चलता रहा यहाँ पर, जिससे ये पता चला कि भाई पार्लियामेंट का जो रोल है काफी क्रिटिकल है। और उसके बाद बजट अप्रूवल वाला जो मैटर है उसमें भी आप देखते हैं कि पार्लियामेंट का रोल बहुत अहम है। ठीक है, बजट अप्रूवल वो भी आप यहाँ पर मेंशन करते हैं। पार्लियामेंट एक की रोल यहाँ पे दे रहा है, और अप्रूव जब तक नहीं करेगा, आर्टिकल किस में मेंशन है, ये 265 आर्टिकल में मेंशन है कि की रोल है, जिसके इंश्योर करता है कि नो टैक्स शेल बी लिवाइड और कलेक्टेड विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल। तो दिस इज द की फीचर ऑफ आर्टिकल 265 जो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। एंड यहाँ अगेन यू कैन गिव द एग्जांपल फॉर पार्लियामेंट्री बजट कमेटी। ठीक है, जैसे कोविड 19 में जो रिलीफ पैकेजेस आए हैं कोविड 19 के टाइम पे, तो वो किसने प्रोवाइड करवाए थे, वो पार्लियामेंट के विदाउट परमिशन से हो ही नहीं सकते थे। तो यहाँ पर पार्लियामेंट का डोमिनेटिंग पावर यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, फिर पार्लियामेंट्री कमेटीज जो होती हैं वो जो बनती है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल है 2019 का, वो एक स्टैंडिंग कमेटी है। वहां पर कैबिनेट का जहां पर पावर जो है वो सिर्फ ये है कि साइनिंग अथॉरिटी है, बट द एक्चुअल पावर इज इसकी पार्लियामेंट के हाथ में है। फिर इम्पीचमेंट पावर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इम्पीचमेंट, ठीक है, वो विदाउट पार्लियामेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 124/4, ठीक है, जहां इम्पीचमेंट रिटेन्स अथॉरिटी अंडर दिस। और यहाँ पर जजेस को चाहे इम्पीच करना है, चाहे आप कोई भी इम्पीचमेंट हो, ठीक है, वो आपका इसी के अंतर्गत हो सकते हैं। आप एग्जांपल दे सकते हैं, आप सुमित्रा सेन जो 2011 में एक इम्पीचमेंट हुआ है। ठीक है, इम्पीचमेंट रेगुलर नहीं होता, जब जब होता है बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, जैसे जस्टिस जो आपके सुमित्रा सेन है, ठीक है, सुमित्रा सेन, ओके, तो ये इम्पीचमेंट मोशन था अगेंस्ट उनके, और ये एक्सरसाइज थी जो पार्लियामेंट के थ्रू ही हो सकती है। और यहाँ पर कैबिनेट का जो है रोल उतना नहीं है जितना कि आपका पार्लियामेंट का रोल है। इसके साथ साथ आप डिस्कस कर सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन है। फिर आप फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड मुद्दे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपका रोल जो है इसका इम्पोर्टेंट है पार्लियामेंट का। तो मार्जिनलाइजेशन पे जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है, हम ये कह सकते हैं यस इट इज somehow marginalized of the parliament supremacy, but it doesn't mean कि पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंस खत्म होता जा रहा है, हम ये नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से टिप्पणी करके आप ये आंसर को कंप्लीट कर देंगे, और आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।